दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? आप रात को सोने से पहले एक जबरदस्त प्लान बनाते हो। कल सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, फोन कम चलाऊंगा। लेकिन अगली सुबह वही अलार्म, वही स्नूज बटन और शाम होते होते वो पूरा प्लान धुआं हो जाता है। दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि आपकी डिसिप्लिन किसी एक बड़ी गलती की वजह से खराब नहीं होती, वो टूटती है कुछ ऐसी छोटी आदतों की वजह से जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी पूरी विल पावर को खोखला कर देती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट 7 आदतें जो चुपचाप बिना आपको एहसास दिलाए आपकी डिसिप्लिन को बर्बाद कर रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7, दोस्तों, यह सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक आदत है। साइकोलॉजी में इसे प्रोक्रास्टिनेशन लूप कहा जाता है। दिमाग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट के डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है, इसलिए वह हर मुश्किल काम को कल पर टाल देता है, क्योंकि कल अभी आया ही नहीं, इसलिए उसका दर्द भी अभी महसूस नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि कल से शुरू करूँगा करने वाला इंसान असल में कभी शुरू नहीं करता, क्योंकि जब कल आता है तो वो भी एक नया आज बन जाता है और दिमाग फिर वही खेल खेलता है। डिसिप्लिन तभी बनती है जब आप अभी इसी पल से शुरुआत करते हो, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। नंबर 7, दोस्तों, यह गलती लगभग हर कोई करता है। लोग सोचते हैं कि जिस दिन मोटिवेशन आएगी उस दिन काम शुरू करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन आते जाते रहते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। असली ट्रूथ यह है कि मोटिवेशन फॉलो एक्शन, एक्शन डजंट फॉलो मोटिवेशन। यानी आप पहले काम शुरू करते हो और वही शुरुआत आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करती है, ना कि उल्टा। जो लोग सिर्फ गुड मोमेंट का इंतज़ार करते हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम और रूटीन से बनती है। नंबर 5, दोस्तों, यह आदत इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि किसी को यह प्रॉब्लम भी नहीं लगती। लेकिन ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करते हो। यही एक हरकत आपके दिमाग को दिन की शुरुआत में ही रिएक्टिव मोड में डाल देती है। यानी आप अपने दिन को कंट्रोल करने की बजाय बाहर की चीज़ों को रिएक्ट करने लगते हो। इसी तरह रात को सोने से पहले स्क्रॉलिंग करना आपकी नींद की क्वालिटी खराब करता है और अगली सुबह की एनर्जी और फोकस दोनों कम कर देता है। दोस्तों, एक डिसिप्लिन इंसान अपने दिन की शुरुआत खुद तय करता है, फ़ोन उसकी शुरुआत तय नहीं करता। नंबर 4, दोस्तों, यह पॉइंट सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। जब आप खुद से कहते हो आज सिर्फ एक एपिसोड देखूंगा और फिर 5 एपिसोड देख लेते हो, या सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लूँगा और वो ब्रेक 1 घंटे का हो जाता है, तो यह सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ ट्रस्ट इरोशन कहा जाता है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ छोटा वादा तोड़ते हैं, आपका दिमाग यह सीख लेता है कि आपकी खुद की बात का कोई वजन नहीं है और धीरे धीरे आप खुद से भरोसा खोने लगते हो।
दोस्तों, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फाउंडेशन यही है, खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा यह पॉइंट, क्योंकि यह शायद सबसे ज़्यादा लोगों की असली प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन को इस तरह देखते हैं, मुझे रोज़ 2 घंटे जिम जाना है या मुझे रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करनी है, और जब यह बड़ा टारगेट 1-2 दिन मिस हो जाता है तो इंसान पूरी तरह मोटिवेशन खो देता है और सोचता है मुझसे यह नहीं होगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। असली डिसिप्लिन कभी एक बड़े एक्शन से नहीं बनती, वो बनती है छोटी छोटी आदतों से, जिन्हें आप बिना किसी एक्सक्यूज़ के रोज कर सको। जैसे रोज सिर्फ 10 पुशअप्स या रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई। साइकोलॉजी में इसे मिनिमम वाइबल हैबिट कहा जाता है। जब आप एक आदत को इतना छोटा बना देते हो कि उसे स्किप करने का कोई बहाना ही न बचे, तभी वो आदत लंबे समय तक टिकती है। बड़े गोल्स मोटिवेशन से शुरू होते हैं, लेकिन छोटे कंसिस्टेंट आदतें आइडेंटिटी बना देती है, और आइडेंटिटी ही असली डिसिप्लिन है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से बनती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका इन्वायरमेंट आपकी विल पावर से कई ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आपके स्टडी टेबल पर फ़ोन पड़ा है, अगर आपकी किचन में जंक फूड भरा पड़ा है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो जिसकी अपनी कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो चाहे आपकी विल पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप बार बार हारते रहोगे। दोस्तों, एक स्मार्ट इंसान अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं करता, वह अपने इन्वायरमेंट को इस तरह डिज़ाइन करता है कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो, अपनी स्टडी टेबल को साफ रखो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यह छोटे छोटे बदलाव आपकी डिसिप्लिन को 10 गुना आसान बना देते हैं। पॉइंट नंबर 1, ज़्यादातर लोग यह सोचकर डिसिप्लिन छोड़ देते हैं कि एक दिन मिस हो गया और पूरा हफ्ता बर्बाद है, अगले सोमवार से शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, यही सोच सबसे बड़ा जाल है। साइकोलॉजी कहती है कि डिसिप्लिन कभी भी 100% परफेक्ट होने का नाम नहीं है, यह नेवर मिसिंग ट्विस्ट का नाम है। यानी अगर एक दिन आपसे रूटीन मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन ज़रूर वापस आना। जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, वह एक गलती के बाद पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखते हैं, वो गिरते हैं लेकिन बार बार वापस उड़ जाते हैं। और दोस्तों, यही असली डिसिप्लिन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।